हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या आया है, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ लोगों के लिए मैसेज बता रही थी। सडनली पार्सल आया मेरे घर में, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए गिफ्ट आने वाला है, या कोई लोग कुरियर जो करवाए हुए थे उनको मिलने वाला है। और आप लोगों की, कुछ लोगों की भाग दौड़ हो रही है। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो आपको काम नहीं पसंद, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नाग देवता का कंटिन्यूसली मैसेज आ रहा है 2-4 दिन से। तो डेफिनेटली अगर नाग देवता का मंदिर आपको पता है तो वहाँ पे आप माथा टेक आइए। और कुछ मैसेज था वह मैं भूल गई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग आ रही है और कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो जो भी प्रॉब्लम थी। सो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या है मैसेज कार्ड्स के थ्रू आप लोगों के लिए। पीस आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी पीस आ चुका है, ऑलरेडी महसूस कर चुके हैं। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली पीस है। और कुछ लोगों को लिटरली यहाँ पे रेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हॉर्न बजा मेरे लिए कंफर्मेशन है। और बैकग्राउंड में जो साउंड आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ वंस अगेन। और क्योंकि शायद आपकी बॉडी में पेन बहुत हो रहा है, तो हॉर्न बजा तो डेफ़िनेटली कंफर्मेशन है आपको यहाँ पे। या तो आप ज़्यादा पेन हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए, नहीं हो रहा है तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़्यादा वर्क करने की वजह से भी हो सकता है, या सिटिंग पोजीशन में आप काम करते रहते हैं घंटों घंटों और रेस्ट नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा है तो डेफ़िनेटली आप रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा वेकेशन में जाइए और थोड़ा सा स्ट्रेस को टाटा बाय बाय कीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पे एक तो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफ़िनेटली आपको आपके स्किल पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं यहाँ पे फिर से ऑन बजा मैं ये बोलने वाली थी, कुछ लोग अपनी कंपनी से स्विच करना चाह रहे हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे वो चांसेस हैं, बट आपको आपकी स्किल पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे ही आप अपने स्किल पे और वर्क करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी डबल पेमेंट होने वाली है। मतलब डबल जो भी आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे डबल मिलने वाली है। और वैसे भी स्विच करते हैं तो डेफ़िनेटली इंक्रीज़ होके ही मिलती है इनकम। तो यहाँ पे चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं कि आपको जो मिलना है उससे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा, लेकिन आपको आपके स्किल्स में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसमें कुछ आपको नया मोड़ मिल सकता है, नया पर्सपेक्टिव आ सकता है, जिसकी वजह से वो जो प्रोजेक्ट है आपके हाथ से अगर यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे आप पैशनेट तो हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन माइंड होके सोचना है, क्योंकि यहाँ पे जो है न्यू ट्विस्ट आया हुआ है। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे न्यू ट्विस्ट आया है और थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि आप शायद इस फील्ड में थोड़े से नए हैं। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पोटेंशियल के साथ काम कीजिए और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाइए, ताकि आप जो चीज़ वहाँ पे नई यूज़ हो रही है उसको ईज़िली जो है समझ सकें और गेन कर सकें, ताकि आप उस प्रोजेक्ट में काम कर सकें। नहीं तो ये प्रोजेक्ट आपसे थोड़े से चांसेस हैं कि किसी और को ये शिफ्ट हो सकता है, ओके। और यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो कुछ लोग यहाँ पे वैकेशन में डेफ़िनेटली जाने वाले हैं और कुछ लोग यहाँ पे फैमिली फंक्शन में जाने वाले हैं यहाँ पे। और जहाँ पे
रेनबो मुझे दिखा 10 ऑफ कप्स के साथ, तो बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं। कुछ लोगों को रेनबो रेनबो दिख सकता है। 10 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत दिनों से जिस खुशी को मिस कर रहे थे वो खुशी आपके दरवाजे में आ चुकी है। और कुछ लोग पुगड़ी खेल सकते हैं, या कुछ लोग खुशियों का वेलकम कर रहे हैं डेफ़िनेटली। और कुछ लोगों के लाइफ में बहुत जल्दी बहुत फास्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। ये कल आज में आपके पास ये कम्युनिकेशन आ सकता है, तो बी रेडी, ये इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। सो जस्ट मेक श्योर कि वो कॉल जो है या मैसेज जो है मिस ना हो आपसे। टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे मुझे सुनाई दिया, तो ये चीज़ हो सकती है। और यहाँ पे अपने लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है बहुत जगल कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, और आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग जो हैं धरना में बैठे हुए हैं। वाई ही और शी डिज़र्व दैट पोजीशन काइंड ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन against you. So you have to be more careful re- regarding this whatever situation you have, ठीक है। सो और कुछ लोग यहाँ पे लिटरली यहाँ पे आई थिंक फार्मिंग करते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उसका सलूशन जो है आपके ही पास है। और यहाँ पे कुछ लोग जो जगलिंग कर रहे थे, अब वो बैलेंस में कैसे लाना है वो चीज़ सीख गए हैं। तो दो काम या मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। यू आर केपेबल टू डू मल्टीटास्किंग, राइट। सो यहाँ पे चीज़ें जो है आपके फेवर में आ रही हैं, तो आप ऑलरेडी एक वर्क कर रहे थे और बैक टू बैक आप दूसरा वर्क भी स्टार्ट करने वाले हैं, और आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कुछ लोगों के और हॉर्न बजा तो डेफ़िनेटली कंफर्मेशन है, और कुछ लोगों के पैरों में जो दर्द था, जो भी प्रॉब्लम थी, वो हीलिंग आ रही है उसके लिए। और जस्ट मेक श्योर कीजिए कि कुछ लोगों के लिए एक सजेशन है, या मतलब मैं कहूँगी कि कुछ लोगों के को अपनी जो चीज़ें जो उन्होंने ख़राब करके रखी थी, या थोड़ा सा इनसिंसियर काम किए थे, उस वजह से हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बार आप लोगों के लिए वार्निंग है कि हर एक काम के लिए सिंसियरिटी की ज़रूरत है। तो आप बिल्कुल अच्छे से काम कीजिए, और जो आपने पास्ट में मैस किया हुआ था चीज़ों को, तो उसको सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे पास्ट के जो डाटा है वो आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं आपके आने वाले कल में। कुछ आने वाला है, अगर आप कॉलेज में हैं तो डेफ़िनेटली तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है डाटा की। और अगर आपने वो मिस कर दिया है, कहीं खो दिया है, तो आपको फिर से उसको रीअरेंज करने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है कि किधर रखा है, कहाँ है वो सारा डाटा। क्योंकि सडन होगा वो, तो आप जो है परेशानी में आ सकते हैं। सडन बोला, और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकला है, तो कहीं ना कहीं वो सडन ही होगा, और कोई ना कोई जो आपको ये मांगेगा, वो काफ़ी ही बहुत एनर्जेटिक पर्सन होगा। हॉर्न बजा डेफ़िनेटली कंफर्मेशन है, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई चीज़ जो है वो लेट डिले हो। तो बी ऑन टाइम, बी प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ फॉर योर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, और ऑन गोइंग वॉट एवर इट इज़, राइट।
आप देख लीजिए कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। तो सबके लिए अलग-अलग है। तो एक सिचुएशन ऐसी आ रही है कि सबके लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो बहुत पंक्चुअल है, अपनी चीज़ों को लेके बहुत पैशनेट है, बहुत कैरिस्मेटिक है, लेकिन उसे कोई भी डिले पसंद नहीं है, बहुत गुस्सैल हो सकता है, फायरी एनर्जी है और बहुत छोटी-छोटी बातों में बॉस लाइक एनर्जी है। बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो बी केयरफुल फॉर दैट। और यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे टू ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जी में कुछ लोगों ने तो भाई यहाँ पे ऐसा कह दिया है कि आने दो, जिसको भी आना है, आई वी डोंट केयर और आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे तो जो करना है वो देख लिया जाएगा, अभी मैं कुछ नहीं करूँगा या करूँगी। अगर ऐसा है तो ऑल द बेस्ट। जो मैंने बोला वो ट्रुथ है। तो जस्ट जो लोग डिनायल मोड में जा रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, तो डेफ़िनेटली उनको क्लैरिटी की ज़रूरत है और क्लैरिटी डेफ़िनेटली आ रही है और बहुत शार्प आ रही है। यानी कि जो आपको पसंद नहीं है उस तरीके से आ रही है। तो कोई कुछ लोगों को उनका आईना दिखने वाला है यहाँ पे डेफ़िनेटली, और कहीं न कहीं वो आपके लिए एक वार्निंग नहीं, वार्निंग से बहुत बढ़कर होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन हैंड है और स्वॉर्ड की एनर्जी है। आप कुछ लोग जो हैं बहुत मैनिपुलेटिव वर्ड आ रहा है, बट ये मैनिपुलेटिव वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग जो हैं दूसरों की बातों को सुनते हैं और उस पे रिएक्ट करते हैं अलग तरीके से, बट उनको ये नहीं पता कि वो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं और सुनते हैं, उनके ऊपर भी कोई है जो उन पे नज़र रखा हुआ है। तो वो जो धमाका होने वाला है ना, उनके ऊपर वालों की तरफ से है। तो जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि लगने वाली है बॉस। यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग अपनी लाइफ की वो अबंडेंट फेस में आने वाले हैं जहाँ पर सब कुछ है। आप जो जो चाहते थे, आपका ये लाइफ का अब तक का बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट पार्ट है आपकी लाइफ का, जहाँ पे आपके पास पैसा भी है, लग्ज़रियस लाइफ भी जी रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो ख़रीद पा रहे हैं, जिसको जो गिफ्ट देना चाह रहे हैं वो गिफ्ट दे पा रहे हैं। अभी जो है आपके पास इस टाइम पे कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। बट जो छोटे-मोटे तो चलते रहते हैं, बट उसको इग्नोर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी लाइफ अब तक की बेस्ट लाइफ है, जो आप जी रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कन्फ्यूजन का कार्ड इसे कहते हैं, बट द थिंग इज़ यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन से क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के फेस आपके सामने रिवील होंगे। हु वर्ड मुझे थोड़ा सा अजीब सा आ रहा था, तो मैं अवॉइड कर रही हूँ उस वर्ड को लेने के लिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अ, अ, मतलब जो भी आपका व्यू है उन लोगों के लिए, मतलब जो भी है आपके ट्रू फेस, लोगों के जो ट्रू फेस है आपके सामने आ रहे हैं, और रियलिटी में वो कैसे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पे ज्वेलरी गिफ्ट हो सकती है। आप बहुत टाइम से ज्वेल्स जो है वो लेना चाह रहे थे, वो तो कहीं ना कहीं वो आपको एज अ गिफ्ट मिल रही है। और क्रिस्टल की एनर्जी भी यहाँ पे है, तो डेफिनेटली क्रिस्टल को लेके थोड़ा सा आप भरोसा दिखाइए, वो आपको आपके जो करियर है या जो भी आप जिस वजह से भी यूज़ कर रहे हैं क्रिस्टल को, वो आपको आगे हेल्प करेगी, और उसमें थोड़ा सा भरोसा दिखाइए। और डेफिनेटली वो आपकी बेनिफिशियल है, बेनिफिट मतलब आपके लिए वर्क करेगी, बट उसमें एक अच्छा इंटेंशन डाल के काम कीजिए।
थोड़ा सा जस्ट बी केयरफुल कि आप जब क्रिस्टल में इंटेंशन डालें तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, वो थोड़ा सा आप ध्यान से डालिएगा, फिर उसके बाद वर्क में लाइएगा। या और कुछ लोगों की हीलिंग एनर्जी हाथों में है, शायद क्या कहते हैं उससे, हीलिंग एनर्जी, वर्ड नहीं आ रहा। हॉर्न बजा, आपको पता है कि आप कौन से हीलर हैं। तो जस्ट मैं कहूँगी आपको अपने हाथों की और केयर करने की ज़रूरत है, ताकि जो हीलिंग एनर्जी है वो और फ्लो करे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी केयर नहीं करते, तो उस वजह से जो है वो हीलिंग एनर्जी फ्लो नहीं कर पाती है, और आप थोड़े से आ, मतलब श्योर नहीं हो पाते, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता आपको अपने आप पर। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस होते हैं तो आपकी हीलिंग एनर्जी वर्क नहीं करती है। तो स्ट्रेस, आपको बेहतर पता है, आप हीलिंग इंडस्ट्री में हैं तो किस तरीके से वर्क करेगी। तो उसके लिए एक तो आपको रिलैक्स करना है, अपने हाथों की केयर करनी है, और ये कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से हो रहा है। तो मैं कहूँगी वो चीज़ आपकी अब यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। बट जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत समझाने वाले हैं, हर बात में ठीक है बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोग आपके सराउंड हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो थोड़ा सा उनकी बातों पे ध्यान दीजिए। आप देते तो हैं ध्यान, बट उनको फॉलो नहीं करते हैं। तो वो आपकी भलाई के लिए है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो रियली में आपकी भलाई के लिए है वो, तो डेफ़िनेटली फ़ॉलो करना चाहिए। क्योंकि आगे जो है आपको बहुत काम आएगा। मुझे त्रिशूल दिखा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आप ट्रायंड मूवी देख सकते हैं, ऐसा कुछ मूवी का नाम है, आई थिंक सो, आई डोंट नो। बट ट्रायंड करके कुछ है। आप अ, आपके लिए क्या मैटर करता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रायंड वर्ड आ रहा है, तो वो आप देख लीजिए। दो कार्ड और निकले हैं यहाँ पे। दो कार्ड हैं, और 6 ऑफ कप्स है और डेथ का कार्ड है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी, 6 ऑफ कप्स के साथ साथ डेथ का कार्ड है, तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन में जो है ना, आप अकेले नहीं हो। ये पहली बार देख रही हूँ कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन में आप अकेले नहीं हो। क्योंकि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी होती है ना, जो भी व्यक्ति ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहा होता है, वो बहुत ही मतलब उस टाइम पे लोनली महसूस करता है, सब कुछ होने के बावजूद। बट आपकी इस जर्नी पे आप अकेले नहीं हो, आपके सोलमेट्स आपके साथ हैं। इट्स अ बिग ह्यूज सपोर्ट आपके साथ चल रहा है। आपके गम को बांटने वाले मिल रहे हैं, आपके गम को समझने वाले मिल रहे हैं। और यहाँ पे मुझे स्केलेटन, पहली बार ट्रांसफॉर्मेशन में डेथ के कार्ड में मुझे जो व्यक्ति बैठा हुआ है हॉर्स में, उसका स्केलेटन दिख रहा है चेहरे का। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की थर्ड आई शायद इम्बैलेंस है, दैट्स वाई उनको स्पिरिट्स दिख रही हैं। जिसे या आप जो समझ रहे हैं वो बिल्कुल जो आपके दिमाग में आया है वो। तो डेफ़िनेटली तो आपको आपकी थर्ड आई को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम आया वर्ड मेरे दिमाग में, ज़हन में। बट द थिंग इज़ कि और क्या मेडिटेशन लगता है थर्ड आई बैलेंस के लिए, वो आपको देखने की ज़रूरत है। आपको आप ऑलरेडी इस फेज़ में हैं। आप आई थिंक काफ़ी स्पिरिचुअल भी हैं और काफ़ी फेज़ से गुज़रे भी हैं। तो आपको
बहुत एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि कौन से टाइम पे कौन सी मेडिटेशन करनी है। तो यहाँ पे आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके साथ जो दे रहे हैं उनको आप गाइड कर सकते हो। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप एज अ लीडर वर्क करने वाले हो। या वन लास्ट कार्ड। सो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ लोग यहाँ पे जर्नी में जा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। उस एरिया को उस एरिया में घूम रहे हैं जो आज तक आप कभी गए नहीं हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ है। और कुछ लोग कहीं और जाना चाह रहे थे लेकिन कहीं और पहुँच जाएंगे। ये ऐसा वर्ड आया। ये नॉर्मली सिचुएशन के लिए नहीं है, जो ट्रैवलिंग के लिए। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे पहाड़ है, नेचर है, बट कहीं वहाँ जाते जाते बीच में आप कहीं और टर्न करके ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ पानी है, या फिर मैं कहूँ मंदिर है। तो ऐसा कुछ होगा। तो वो सडन प्लान चेंज होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है, एक कार्ड मैंने फिर ले लिया हाथ में, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जिस प्लान पे स्टिक है उस प्लान पे स्टिक रहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बट आपको अभी अपने लिए स्टैंड लेना है, क्योंकि आपके अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं कहूँगी, आपको मतलब आपके जो कॉन्फिडेंस को हिलाने वाले बहुत हैं। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे पैसे मत लगाओ, यहाँ पे टाइम बहुत लगेगा ग्रो के लिए, तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं करो यहाँ पे। अगर ऐसा है तो जस्ट मेक श्योर कीजिए कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम आएगी, तो डेफ़िनेटली आप के विज़न पे आप जो है स्टिक रहिए। यहाँ पे आपको किसी की बात नहीं सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड मैंने फिर से उठा लिया था, तो यहाँ पे 2 के बाद 3 आ रहा है, तो ग्रोथ डेफ़िनेटली है आपके लिए। और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इस काम के लिए या इस प्लान के लिए, उसका सॉल्यूशन भी आ रहा है। 2 के बाद 3 का नंबर है, तो डेफ़िनेटली ग्रोथ भी आ रही है, सपोर्ट भी आ रहा है। तो जो लोग आपके अगेंस्ट बोल रहे थे या आपको रोक रहे थे, वो उनका भी मुंह बंद होने वाला है, और बहुत अच्छे से मुंह बंद होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सपोर्ट करने वाले आ रहे हैं वो आपको जो है 2 गुना से 3 गुना जो है आपको प्रॉफिट ला के देंगे। वो किलकारी वर्ड जो आया वो अगर आपने चालू नहीं किया है तो आपको चालू करने की ज़रूरत है। किलकारी का बिज़नेस या जो भी आप एक्सपोज़र देना चाह रहे हैं वो। और कुछ लोगों को यहाँ पे आई डोंट नो, थोड़ा सा स्टक महसूस कर रहे हैं, आप कहीं पे फंसे हुए हैं, इस वजह से आप उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो देख लीजिए आपका सिचुएशन कैसा है, क्योंकि ये फिर से आया है मैसेज। इसमें आप थोड़ा सा शायद मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आपने शायद किसी से पूछा हुआ है और कुछ लोगों ने सैंपल दिए हुए हैं, तो उस पे गौर फरमाइए, वो भी अच्छा है। उसके साथ आप वर्क करेंगे तो एक फ्यूज़न का वर्क कर सकता है, तो वो भी आपको प्रॉफिट देगा आपके बिज़नेस में। और कहीं ना कहीं आपको आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट में या मतलब ऐसी जगह में उसको एक्सपोज़र दें, ऑफलाइन एक्सपोज़र देना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट आप ऐसी जगह, आपका जो शॉप है ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे रियली में उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, सो
एस ऑफ सॉर्ड्स में नज़र गई तो डेफ़िनेटली ये ट्रुथ वाली बात है और थोड़ी सी क्लैरिटी और आपको इसमें लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और रिसर्च कीजिए तो और क्लैरिटी मिलेगी आपको और आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन वाली बात है तो यहाँ पे आपको मार्केटिंग कैसे करनी है वो भी सीखने की ज़रूरत है। तो ये मार्केटिंग वाला आप एक एरिया जो है आप अपने ही जो लव्ड वंस हैं शायद आपके उसमें इन्वॉल्व्ड हैं जिनको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है तो उनसे सलाह ले सकते हैं आप, वो मदद भी करेंगे आपको। और थोड़ा सा बस कम्युनिकेशन जो शायद आपकी उनसे अच्छी नहीं है तो वो थोड़ी सी ठीक करने की ज़रूरत है आपको। तो वो काफ़ी हेल्प, अगर हेल्प मांगेंगे तो डेफ़िनेटली कर देंगे क्योंकि बहुत काफ़ी बैलेंस्ड इंसान है उनका। उनका जो है बात करने का तरीका भी बहुत ऑसम है। तो तो आपको उनकी हेल्प लेनी ही चाहिए। थोड़ा सा ईगो को साइड में रख दीजिए, आपका बिज़नेस जो है वो ग्रो करेगा। बाद में अगर सॉरी बोलने की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली सॉरी बोलिए, नहीं बोलने की ज़रूरत है तो मत बोलिए। लेकिन मैं कहूँगी कि थोड़ा ईगो में मत आइए, ईगो को साइड में रखिए। यहाँ आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा ग्राउंड होना ही चाहिए। ग्राउंड मतलब रूट के साथ हमेशा रहना ही चाहिए, जहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। फिर से एस ऑफ सॉर्ड्स में नज़र जा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा कम्युनिकेशन आ रहा है जहाँ जिसकी वजह से ना आपको बहुत सराहा जाएगा, या कुछ लोगों की यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत बहुत अच्छी होने वाली है, माइंड ब्लोइंग होने वाली है, जिसकी वजह से आप बहुत चर्चे में रहने वाले हैं। एयर वाली एनर्जी आ रही है यहाँ पे। हैंडफुल दिख रहा है, हैंड जो है ग्रे कलर का नज़र आ रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिड पाथ आप लेने वाले हैं और डेफिनेटली यहाँ पे बहुत चीज़ें अच्छी हो रही है, आपके फेवर में हो रही है। थ्रू एयर आपको मैसेज मिल सकता है, थ्रू एयर आपको क्लैरिटी मिल सकती है, थ्रू एयर आपको क्या करना है वो आप वो पता चल सकता है। आप अगर ऑनलाइन में हैं तो उसमें 4 चाँद लगने वाले हैं। ऑनलाइन बिज़नेस में या ऑनलाइन कम्युनिकेशन फ़ील्ड में हैं तो डेफ़िनेटली आपको 7 नॉट 7 दिखा तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये बिग सक्सेस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, कम्युनिकेशन में निखार आ रहा है। और या तो आई होप मैंने सारे मैसेज दे दिए। एक 3 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आ रहा है तो कुछ लोगों के लिए एक बिग कोलैबोरेशन आ रहा है। तो जस्ट मेक श्योर कीजिए आप डील साइन करें या पेपर साइन करें, किसी के साथ कोलैबोरेट करें तो पूरे अच्छे के तरीके से पेपर को पढ़ लें, फिर उसके बाद साइन कीजिए। हर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद और आपके जो टर्म एंड कंडीशन है उसको रखना है तो डेफ़िनेटली वो भी पुट कीजिए ताकि आगे जाके दिक्कत ना हो। एंजल की आवाज़ आई, एंजल आई मीन्स चिड़िया की आवाज़ आई तो डेफ़िनेटली कंफर्मेशन है, तो एंजल आपके साथ हैं। तो आपको डरने की क्या बात है, ऐसा वर्ड आया है तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपके लिए बिग बिग अचीवमेंट वेट कर रही है, बट बी केयरफुल। और सारी चीज़ें जो है यहाँ पे 3 पेंटिकल्स की जगह मुझे 4 दिख रहे हैं तो थोड़ा सा पैसों को लेके ना कंजूसी मत कीजिएगा। ये बिग अपॉर्चुनिटी है। थोड़ा सा पैसों को साइड में रख के एक बड़ा पर्सपेक्टिव रखिएगा, बिग पिक्चर को देखिएगा क्योंकि ये ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम रेयर लोगों को मिलती है और रेयरेस्ट होती है। तो सो कोई वर्ड नहीं आ रहा मेरे पास तो यहाँ पे मैं रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए और बी केयरफुल, बी पोलाइट और जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप जो है अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।